दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद नजीब जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पीएम दफ्तर में करीब 1 घंटे चली। जंग ने कहा कि वो पहले इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पीएम ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से फिर पीएम के सामने इस्तीफे का जिक्र किया। इस बार पीएम ने उनका अनुरोध मान लिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया है कि नजीब जंग को हटाने के लिए बीजेपी और एएपी के बीच समझौता हुआ है। माकन ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां शुंगुल समिति की रिपोर्ट को जारी करने के खिलाफ थी और अगर रिपोर्ट जारी हो जाती तो पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचता। अजय माकन के मुताबिक जंग रिपोर्ट को रिलीज करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी और केजरीवाल के बीच में आपस में समझौता हुआ है। इस एलजी को हटाया गया है और शुंगलू कमेटी को दबाया गया है और शुंगलू कमेटी के ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली में 3 ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी की। शक है कि नोटबंदी के बाद इन जगहों से 250 करोड़ का सोना बेचा गया है। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि चांदनी चौक के एक्सिस बैंक की ब्रांच में फर्जी कंपनी बनाकर अकाउंट खोला गया, जिसमें तकरीबन 74 करोड़ रुपए जमा भी करवाए गए। दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस तरह फेज 4 की मेट्रो परियोजना की देखभाल भी उनकी निगरानी में ही होगी। मंगू सिंह का कार्यकाल 31 दिसंबर 2016 को समाप्त हो रहा था। मेट्रो ट्रैक में तकनीकी समस्या को दूर करने और मरम्मत के लिए दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन रविवार यानी क्रिसमस के दिन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। इस दिन 3 घंटे के लिए इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से यमुना बैंक स्टेशन के बीच सिंगल लाइन पर मेट्रो चलेगी। ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे बिजी रूट है। मुंबई के पवई इलाके में मौजूद पवई लेक में एक बोट लेक के अंदर रॉड से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में सवार 8 लोगों में से 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। पवई लेक जहां ये हादसा हुआ है, वहां बड़ी संख्या में मगरमच्छ होने से किसी को अंदर जाने की भी परमिशन नहीं है। मुंबई के मछुआरों ने अरब सागर में शिवाजी महाराज के स्मारक के खिलाफ आंदोलन वापस ले लिया है। पीएम मोदी की यात्रा से एक दिन पहले मछुआरों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। मुंबई के करीब 1.5 लाख मछुआरों का कहना था कि अरब सागर में शिवाजी का स्मारक बनने से उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जल पूजन और भूमि पूजन का कार्यक्रम गिरगांव में आयोजित किया गया है। जल पूजन और भूमि पूजन के लिए महाराष्ट्र के सभी जिलों से कलश में पानी और मिट्टी मंगवाई गई है। चुनाव आयोग ने जिन 255 सियासी पार्टियों को डेलिस्ट किया है, उनमें से कई पार्टियां मुंबई के पते पर रजिस्टर्ड हैं। इन पार्टियों के दफ्तर के पते मुंबई के अलग अलग इलाकों में दर्ज हैं। जी न्यूज की टीम इनकी असलियत जानने के लिए उन दर्ज पतों पर पहुंची तो कई पते या तो फर्जी निकले या तो कई ऑफिस सालों से बंद पड़े थे। मुंबई के दादर में एमएनएस और बीजेपी के बीच पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। दरअसल एमएनएस की तरफ से दादर इलाके में एक दीवार पर पोस्टर लगाया गया था, जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटाया और फिर पीएम मोदी के कार्यक्रम का पोस्टर लगा दिया। इस बात पर दोनों पक्ष उलझ गए। मामला बिगड़ता देख दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाकर शांत करवाया गया।